तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है और इसी सियासी सरगर्मी के बीच आज हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। स्टूडियो से आज बाहर हैं और लगातार हमारी कोशिश न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की यही है कि चुनाव से जुड़ी हुई हर एक कवरेज जो है आप तक पहुंचाते रहे। जनता की नब्ज टटोलने से लेकर के परिणाम क्या कहता है उस दिन तक हमारी जो कवरेज है वो लगातार आप तक पहुंचती रहेगी, एक एक खबर आप तक पहुंचती रहेगी। तो चूंकि सियासी सरगर्मी बढ़ी है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि नेताओं के जो बयान है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 ने एक कॉन्क्लेव किया पूर्णिया में और इस कॉन्क्लेव में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दे दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कस लिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उतनी तो सीटें मिल ही जाएंगी जितना कि वो विपक्ष में बैठ सके और आज नीतीश कुमार की ही वजह से वो विपक्ष के नेता भी बने बैठे हुए हैं। उन पर जो रहमो करम है वो नीतीश कुमार की ही है। तो देखिए, न्यूज़ 18 के विकास की उड़ान कॉन्क्लेव में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह बड़ा बयान दिया। मदन सहनी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी की उतनी सीट तो मिल जाएगी जिससे विपक्ष के नेता वो बन जाएंगे। नीतीश कुमार की कृपा से तेजस्वी विपक्ष के नेता बने, इस बार भी चुनाव में विपक्ष के नेता बन जाएंगे। भी सभाएं कर रहे हैं तो हवा बनता है किसी पार्टी की। अभी आपको बिहार में किस तरह की हवा दिख रही है? हमको तो 20 साल से एक ही तरह का हवा दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ। जो हाल 10 में हुआ था 2010 में वही हाल इस बार भी होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से के कृपा से विपक्ष के नेता उस समय भी बने थे और इस बार भी उन्हीं के कृपा से विपक्ष के नेता बनेंगे। उससे आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए, विपक्ष के नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ही बने और मदन सहनी ये कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता बने रहेंगे, इतनी उन्हें सीटें आ जाएगी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चुनाव में आप लोग भी कूद पड़े हैं। सपना तो है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। हालांकि आप लोग के ही गठबंधन में भले ही कई बातें चल रही हैं, लेकिन मदन सहनी कह रहे हैं कि चलिए इतनी तो सीटें कम से कम आ जाएंगी कि विपक्ष के नेता बने रहेंगे। किस तरीके से इस बयान को लेते हैं? देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है लोकतंत्र में कि जनता क्या कह रही है। बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। अब ये बात तो, इसकी आवाज तो सत्ता पक्ष के कानों तक भी गूंज रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 2 बार जब बीजेपी हटाने का प्रयास, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी तो किसने बनाया? तेजस्वी यादव जी ने। बड़ी पार्टी आरजेडी थी, समर्थन दिया। 3 नंबर की पार्टी पिछली बार। इस बयान में एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही वजह से, उन्हीं की कृपा से विपक्ष के नेता वो आज बने बैठे हैं। भाई, आज मुख्यमंत्री बने आदरणीय नीतीश कुमार जी तो आरजेडी श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी की कृपा से ना। अगर 3 नंबर की पार्टी थी, बीजेपी जब पार्टी तोड़ रही थी उनकी, अगर आरजेडी ने उनको नहीं समर्थन दिया होता तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो देखिए, ये सब बात कहने से नहीं होगा। इस बात का आभास सबको है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी आया है। ये सरकार उड़ जाएगी, ये सरकार का जाना निश्चित है। तो जब तक दिवा स्वप्न देखना है, इसे तो कोई नहीं रोक सकता है। ये सब दिवा स्वप्न देखते रहे। लेकिन जिस सुनामी की आप बात करें उस सुनामी में थोड़ी सी भी लहर देती हुई कांग्रेस आपके साथ दिख नहीं रही है। सीएम फेस पर अभी तक देखिए, हम कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के सभी दल पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। सब ऑल इज वेल है। जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। आपने देख लिया था अभी वोटर अधिकार यात्रा में, ये बता रहा था कि ये सरकार का अंतिम यात्रा साबित होगा।
चलिए, शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। तो देखिए, जो बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही कृपा जिसकी वजह से विपक्ष में नेता बने बैठे हैं तेजस्वी यादव, इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के और नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। सरकार में अपराध और अपराधियों का बोलबाला हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया हो, जिस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, उनके साथ यौनाचार की घटनाएं हो, जिस सरकार में नौजवानों को रोजगार मांगने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता हो, जिस सरकार में नफरत का बोलबाला हो, उस सरकार से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता के द्वारा जो इबारत लिख दी गई है उसको शायद मंत्री जी पढ़ नहीं पाए हैं। मदन साहनी जैसे लोग जब तेजस्वी यादव पर बयान दे रहे हैं, अरे खुद मदन साहनी की अपनी औकात क्या है? अपनी सीट निकाल लेंगे, अपनी ही सीट निकालने तो बहुत है। भाई साहब, एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जिस वोट बैंक से मदन साहनी वहां जीत रहे थे, वो वोट बैंक अब इंडिया गठबंधन के साथ आ गया है और मदन साहनी ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो धोखा किया है उसकी सजा उनके क्षेत्र में इस बार उनको मिलने जा रही है। टुकड़े टुकड़े में बटे महागठबंधन में सीएम बनने की बात तो दूर, विपक्ष का नेता कौन बनेगा इस पर भी सवाल पैदा हो गया है। सवाल तेजस्वी यादव जी को भी लेकर है। विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार ठगों की जमात में सीट शेयरिंग को लेकर जो दंगल हो रहा है, उसने तेजस्वी यादव की विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट के काले बादल मंडरा दिए। तेजस्वी यादव जी की स्थिति महागठबंधन के अंदर बहुत बुरी है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चेहरा मान लिए गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने साफ नकार दिया है। तो जिस चेहरे की स्वीकार्यता गठबंधन के अंदर नहीं है, उस चेहरे को भला बिहार के लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और देखिए, राहुल गांधी किसी भी चुनावी कार्यक्रम में जा रहे हो या फिर किसी और कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की किरकिरी हो जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके स्वागत में एक पाकिस्तानी गाना बज गया और इस पाकिस्तानी गाना बजने के साथ साथ सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया कि देखिए कैसे देश का अपमान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, स्वागत आपका होता है, लेकिन पाकिस्तानी गाना क्यों? और देखिए, इससे पहले ही बिहार की ही बात है, जब वो वोटर अधिकार यात्रा में निकले थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के बहुत कुछ कहा गया। बीजेपी का आक्रोश थमा ही नहीं था कि अभी देखिए एक और जो वीडियो है राहुल गांधी का, वो सामने आ गया है और इस वीडियो पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। बीजेपी ने इसे न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का अपमान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया और आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजा। जूनागढ़ गुजरात गए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में और गाना चल रहा है पाकिस्तानी जीत की लगन। मतलब गाना पाकिस्तान का है, पीपीटी म्यांमार की है, रहते मलेशिया में है, देश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो देश के बाहर के नागरिक नहीं है राहुल गांधी। ऐसा लगता है जैसे कोई नागरिक विदेशी हो और वो छुट्टी मनाने के लिए भारत में आते। मतलब एक बार को जब वो गाना सुना तो ऐसा लगा कि कोई पाकिस्तान का नेता आया है पाकिस्तान की किसी रैली को एड्रेस करने। जब देखा तो पता चला ये तो राहुल गांधी है और ये देश भी भारत है और गुजरात का जूनागढ़ एरिया है। जिनके प्रशिक्षण में पाकिस्तानी गाना बज रहा हो, उनके स्वागत में, उनके आने में, वह प्रशिक्षण भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान प्रेम का ही होता होगा। राहुल गांधी भारतीय कम और पाकिस्तानी नेता की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं या फिर किसी विदेशी की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं परस्पर उस व्यक्ति के जो कोई भारत का नेता हो। मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति की बहुत। कांग्रेस और पाकिस्तान का भाईचारा और सैयारा बहुत पुराना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान। कांग्रेस के शहजादे के स्वागत में गुजरात में पाकिस्तानी गाने बज रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो कटोरा लेकर पाकिस्तान गई थी कि भाई मोदी को हटाना है, समर्थन दे दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रही थी। ये और पाकिस्तान का रिश्ता सैयारा बहुत पुराना है और इसीलिए कांग्रेस की एक ही पहचान,
सेना के प्रमुख को कहो सड़क का गुंडा, सेना का करो अपमान और पाकिस्तान को कहो अपना भाईजान। बिल्कुल, तो देखिए, पाकिस्तान को कहो अपना भाईजान, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। और जिस तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में ये पूरा वाकया हुआ, और चलिए असित नाथ तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। असित नाथ जी, जिस तरीके से कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, राहुल गांधी वहां जा रहे हो, विवाद का नाता उनसे हो ही जा रहा है कि पाकिस्तान का गाना बज जाता है जब उनके स्वागत में वहां गाना बजा दिया जाता है, और इसको लेकर के कहा भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्या पाकिस्तान को भाईजान कह रही है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, भाजपा को ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि भाजपा को झूठ ही बोलना चाहिए। बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे। क्यों गए थे? आमंत्रण तक नहीं था, बिरयानी खाने पहुंच गए। अमेरिका ने एक धमकी दी और पूरे सेना के शौर्य को कलंकित करके घुटने किसने टेका? इंदिरा गांधी जी ने नहीं टेका था। उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया। घुटने टेके नरेंद्र मोदी जी ने। चादर पोशी करने जिन्ना की मजार पर कौन गया? नेहरू जी नहीं गए थे, सरदार पटेल नहीं गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पर चादर पोशी करने। फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का यार को? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान अपना यार, ना मेरा जवाब पाकिस्तान को अपना यार कांग्रेस मानती है, उससे भाईजान कहना पसंद है, पाकिस्तान प्रेम आप लोगों का झलक रहा है? जी नहीं, पाकिस्तान के सामने के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जाते हैं, चादर पोशी करने आडवाणी जाते हैं, और अमेरिका की धमकी पर उसके सामने घुटने मोदी टेकते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करती है। कांग्रेस पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाती है। कांग्रेस पाकिस्तान को उसकी औकात बताती है। कांग्रेस पाकिस्तान में बिरयानी खाने, चादर पोशी करने नहीं जाती। कांग्रेस पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकती। लेकिन अपने स्वागत में गाना जरूर कांग्रेस बजवाती है कि पाकिस्तान वाला गाना बजा दो भाई। राहुल गांधी जी गाना बजाते फिर रहे हैं। कोई मूर्ख प्रवक्ता बोल रहा है, आप उस मूर्ख प्रवक्ता पर सवाल पूछ रहे हैं। बाजा लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, जहाँ जा रहे हैं बाजा बजा रहे हैं। नई एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया है, प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर किया है। कहाँ कौन बाजा बजा रहा है, किसकी आवाज कहाँ? चलिए आपके पास आएंगे। मनीष पांडे भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनीष पांडे जी, ये पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का सोशल मीडिया पर जो तस्वीर भी प्रदीप भंडारी ने जारी किया है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम और स्वागत में पाकिस्तानी गाना, ये कोई नई बात हो रही है? ये तो कई चैप्टर पहले से देशवासियों ने पढ़ा है राहुल गांधी का। भाई, जब राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान नोटिस में लेकर कोर्ट करता रहा है, देशवासियों ने देखा है। अब गाने बज रहे हों, कहीं कोई झंडा लहरा दे, राहुल गांधी खुश होते हैं इन सब चीजों से। तो देखिए, आयोजक, जब कोई नेता जाता है तो आयोजक वह कार्यक्रम जरूर करता है जिससे उसका नेता खुश होता है। तो राहुल जी जिससे खुश होते हैं वह चीजें होती है राहुल गांधी जी के जाने पर। तो इसमें देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये शुरू से जब प्रधानमंत्री जी का ट्रम्प को लेकर, टैरिफ को लेकर जब आया मामला, तो ये कहने लगे ट्रम्प से रिश्ते खराब क्यों, ट्रम्प से रिश्ते खराब क्यों। अब जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए तो कहने लगे कि चाइना क्यों, चाइना क्यों, चाइना क्यों। तो ये तो एक प्रकार से देखा जाए, देशवासी इतनी अच्छी तरीके से राहुल जी को अब समझ गए हैं कि राहुल जी के बारे में बोलने पर, खासकर जिन विषयों पर, कोई विषय ही नहीं बनता है। असित नाथ जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तानी झंडा से प्रेम और जो राहुल को पसंद है हम वही गाना बजाएंगे, और ये कार्यकर्ता भी समझते हैं, वहां के आयोजनकर्ता भी समझते हैं, और इसीलिए वो गाना बज जाता है। मैंने पहले ही कहा, पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने राहुल गांधी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे। जिन्ना की मजार पर चादर सरदार पटेल नहीं गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। और अमेरिका की धमकी पर पाकिस्तान के सामने घुटने राहुल जी ने नहीं टेके थे, नरेंद्र मोदी जी ने टेके थे। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है, ये नारा कांग्रेस ने नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। तो कौन गद्दार है, कौन घुटना टेक है, कौन बिरयानी भोगी है,
पूरी दुनिया जानती है इनको। पाकिस्तान के फंड पर देश में अराजकता फैलाने का काम, लश्कर तैयबा के पैसे पर देश सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम भाजपा करती है। कांग्रेस तो उसके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण कराती है। कांग्रेस तो उसको 2 टुकड़ों में करके बांग्लादेश बनाती है। उसके 1 सैनिक का भी आत्मसमर्पण मोदी सरकार करवा लेगी ना, उस दिन सवाल। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। मनीष पांडे जी आपसे जवाब ले लेना चाहते हैं कि बीजेपी ने कुछ किया है तो हम भी उससे ज्यादा बढ़कर करेंगे, हम पाकिस्तान प्रेम ऐसे दिखाएंगे, हम पाकिस्तानी गाना बजाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि भाई आसिफ जी जो बात कह रहे हैं, इनका हर सवाल भाजपा प्रवक्ता की तरह हो रहा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए ये नहीं असीम जी, नहीं असीम जी, अगर पाकिस्तानी गाना बज रहा हो, अगर पाकिस्तानी झंडा कहीं लहरा रहा हो तो ये देश की बात होती है, ये प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असित नाथ जी नहीं। अगर पाकिस्तानी गाना बजता है, अगर वो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो सामने आया है, उसको पोस्ट किया गया है, प्रवक्ता होने की बात नहीं है, देश की बात है। और देश की बात हो रही तो पाकिस्तानी झंडा का हम विरोध करेंगे, पाकिस्तानी गाना का हम विरोध करेंगे। देखिए इनके मंचों से प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी जाती है, इनके मंचों से पाकिस्तान को खुश करने वाले गाने बजाए जाते हैं, इनके नेता के कहे गए स्टेटमेंट को पाकिस्तान करके भारत पर आरोप लगाता है, भारत बिना बुलाए बिरयानी खाने वाले आपके सिरमौर बड़ी पुरानी आदत है कि मदार पर बिरयानी खाने के देश के लिए कोई व्यक्ति कहा जाता है, अमेरिका और रूस एक साथ वार्ता करते हैं, तब आपको नहीं समझ में आता क्यों करते हैं, तब आपके विदेश नीति की अकल जो है बिरयानी खाने कौन प्रधानमंत्री किस देश में चाइना जब वार्ता करता है तो आप कटाक्ष करते हैं। देखिए यह जो दोगली नीति नहीं करते हैं, भाजपा नीति को देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है, इसीलिए आप दर भटक रहे हैं। आप सत्ता से दूर इसीलिए हो गए, 11 वर्षों से जनता आपको इसीलिए नापसंद करती है कि आपका दोगला चरित्र है या दोगला चरित्र देशवासी अच्छी तरीके से समझ गए। चलिए बिल्कुल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया असित नाथ तिवारी जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मनीष पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जहां राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बज रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। आज बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में होंगे और बता दें कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होना है, जहां पूर्णिया की सभा से कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव को लेकर के तैयारी काफी पहले से ये पार्टी शुरू कर देती है और ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसको बखूबी समझती है और उस हिसाब से काम करती है। तो आज पटना एयरपोर्ट से लेकर के कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय तक जो हलचलें हैं वो बढ़ी हुई है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी बैठक भी करेंगे इस दौरान जेपी नड्डा। इसके साथ साथ देखिए एक मोदी मित्र, एक जो डिजिटल अभियान है बीजेपी का, वो भी चलाया जा रहा है ताकि कैसे डिजिटली लोगों तक अपने संदेश जो है वो पहुंचाया जा सके। तो बता दें कि जेपी नड्डा आज पटना में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। नड्डा का यह दौरा संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए अहम माना जा रहा है। मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जेपी नड्डा महत्वपूर्ण बैठक राजधानी पटना में करने वाले हैं। जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और उसके मद्देनजर देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में भव्य तैयारी की गई है क्योंकि आज वो बिहार दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। जेपी नड्डा आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज विशेष बातचीत होगी, रणनीति बनाई जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें कि जिसके मद्देनजर भाजपा के नेताओं के साथ आज चुनावी तैयारी पर विशेष बातचीत भी होगी। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पटना पहुंचने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रम में वो महत्वपूर्ण बातचीत भी करेंगे। दोपहर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समितियों के गठन, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हो सकती है। 2 दिन के बाद यानी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा के आगमन के 2 दिन के बाद यानी 15 सितंबर को उनका बिहार दौरा है
और पूर्णिया में पीएम नरेंद्र मोदी कई सौगात भी देने वाले हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो भी बदलता जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी लगातार पटना आ रहे हैं। इससे पहले भी अमित शाह बिहार दौरे पर आए, अब जेपी नड्डा आ रहे हैं और 2 दिन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर होंगे और बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात भी देंगे। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा है, कोर कमेटी की बैठक होगी, कई महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जाएगी, विशेष बातचीत की जाएगी और बिहार विधानसभा का चुनाव किस रणनीति के तहत लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, तमाम विषयों पर आज विशेष बातचीत होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, जेपी नड्डा के इस दौरे से लेकर हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी होगी नजर। और चलिए आगे आप खबर देखेंगे स्टूडियो से लक्ष्मी के साथ।